उनका हिसाब तो अल्लाह ने लेना है और अल्लाह एक एक चीज का हिसाब लेता है. अल्लाह कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं सबसे हिसाब लूंगा और इंशाल्लाह इनका एक एक का हिसाब होएगा और फिर इनको कोई माफ करने वाला नहीं. नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं. नौरीन आपा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं. इस वक्त इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सेहत दे. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या फील करती हैं एज अ सिस्टर इमरान खान की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? खबरें गर्दिश कर रही हैं, ना कोई उनको मिला, ना किसी ने देखा, ना पता चला. तो ये मुझे नहीं पता ये खबरें कैसे आ रही हैं, क्योंकि आप किसी ने बताया ही नहीं कि कौन बताने वाला है. तो जब तक हमारी मुलाकात नहीं होगी ये लोगों को परेशान और वहम डालना चाहते हैं और मुझे कुछ नहीं समझ आती. इमरान खान की सेहत इनकी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी, जेल इंतजामिया की भी. ये सोचे भी ना इमरान खान को मामूली भी तकलीफ अगर हुई जो इलाज के बगैर हुई तो फिर कोई भी नहीं बचेगा, ना जेल इंतजामिया ना बाकी जो इनके जिम्मेदार है. आप क्या कहती हैं एज अ सिस्टर, इमरान खान साहब को वो फैसिलिटी मिल रही है जो इससे पहले सियासतदानों को यहाँ पर अवेलेबल थी? इससे पहले सियासतदान जेल के अंदर जेल के मालिक बन के रहते थे. हमें जेल इंतजामिया ने बताया था कि 100 बंदा मिलने आता था, खाने पकते थे, दावतें होती थी. और एक बड़े दानिश्वर ने बताया कि मैं एक जो इनमें से जो जेल गए थे सदर, उनको मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा जी अस्पताल में है. जब अस्पताल में गया तो उन्होंने कहा नहीं जी साथ एक कोठी उसमें रह रहे हैं. तो इन्होंने किसने भी जेल नहीं काटी. ये झूठ कहते हैं जो कहते हैं जेल काटी. कोई भी इनमें से जेल नहीं काटी. या अस्पतालों में रहे हैं या इनको घरों में चले जाते थे, क्योंकि इमरान खान जैसी जेल ना किसी को हुई है. और इमरान खान वो वाहिद है जो ना हक कहते हैं, उन पे कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, झूठे केसेस, झूठे फैसले. ये जो जज है मुझे नहीं पता ये सो भी सकेंगे जिंदगी में कि नहीं, कि जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया. अभी तकरीबन 9th मंथ हो चुके हैं कि इमरान खान साहब आइसोलेशन में हैं, तो आप क्या समझती हैं कि आप क्या डिमांड करती हैं? और दूसरा ये बताएं कि लायमल कारकुनान लायमल मांग रहे थे, सुहेल अफरीदी साहब ने जो 2 महीने का टाइम दिया, आपके लिए एक्सेप्टेबल है? वो 2 महीने बाद तो 27 को तो अंजाम तक जाएगा. और जो सुहेल अफरीदी ने कहा है जुमेरात के दिन हर चौक भी चौक होएगा, उसकी फिक्र करनी चाहिए इनको. आप समझती हैं ये जो डेट है, बहुत सारे कारकुनान ये कहते हैं कि ये जो डेट है, क्योंकि सेमीफाइनल के बाद 2-3 दिन के बाद फाइनल होता है, तो इसी महीने में डेट देनी चाहिए. तो आप क्या समझती हैं एज अ बहन, ये नहीं चाहती कि जल्दी डेट देनी चाहिए? नहीं पूरी मतलब 27 तक बहुत कुछ होएगा. ये नहीं होगा, खामोशी नहीं होगी. और इंशाअल्लाह वो कुछ होएगा जिसका ये तसव्वुर भी नहीं करते. इनको इस चीज की हिसाब देना होगा. इमरान खान के साथ जो जुल्म और जुर्म किया उसका भी हिसाब देंगे और आप देखना इनके साथ क्या होता है. हम ये नहीं होगा कि हम चुप करके बैठे रहेंगे. बाकी वक्त इमरान खान इंशाल्लाह सुरखरू होके निकलेंगे, लेकिन इन सब से इन पे मुकदमे भी बनेंगे और हिसाब भी होंगे. अच्छा मैडम ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब जब पाबंद सलासल हो गए थे थोड़े वक्त के लिए, तो नवाज शरीफ साहब की वालदा ने कहा था, हेडलाइन छपी थी उस दौर में कि डील करो और बाहर जाओ. अगर आज इमरान खान साहब की वालदा हयात होती तो वो क्या कहती अपने बेटे को? इमरान खान की वालदा वो थी जो सच्चाई और हक पे थी, तो वो कभी भी ये ना कहती कि डील करो, क्योंकि ना इन्होंने कोई चीज बाहर पैसा से भेजा था, ना कोई घर लिए थे, ना बिल्डिंग्स बनाई थी. तो इमरान खान की वालदा कभी ये ना कहती. वो कहती है हिसाब लो और अपना फैसला सही करवाओ इनसे. अच्छा, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं. अलीमा जी ने एक मरतबा कह दिया था MP MNAs को कि आप ना आया करें, और आप अपने हलकों में इस बारे में क्या कहती हैं? मैंने ये कहा था कि आप मतलब अपना करें. यहाँ पे जो लोग हमारी तरह के जो फारिग हैं वो आए, जिन्होंने असेंबली में जाना है, कोई अपने हलकों में काम करना है वो काम करे, और कुछ ऐसी बात नहीं. अच्छा, जिसने आपके भाई को इस हालत में डाला उसमें जजेस भी हैं, इंतजामिया भी है, उनके लिए दिल से बदुआ निकलती है? बदुआ नहीं निकलती, लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला उनसे हिसाब लेगा और बड़ा सख्त लेगा. उनके इबरत को किस तरह देखती हैं, क्या ख्वाहिश करती हैं?
मेरी तो ख्वाहिश नहीं, उनको तो पता होना चाहिए जुल्म का हिसाब तो अल्लाह ने लेना है और अल्लाह एक एक चीज का हिसाब लेता है। अल्लाह कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं सबसे हिसाब लूंगा और इंशाल्लाह इनका एक एक का हिसाब होएगा और फिर इनको कोई माफ करने वाला नहीं होगा। खान साहब के सेहत के हवाले से जो भी है खबरें गर्दिश कर रही है, अल्लाह करे उनकी सेहत बेहतर हो, लेकिन कौम से दुआ की अपील करेंगे? नहीं, कौम सारी दुआ कर रही है, अपील की जरूरत ही नहीं है। इतने लोग मुल्क के अंदर बाहर पूरी दुनिया से दुआएं कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जिनके घर में मुझे लगता है इनके बच्चे भी इनके लिए दुआ करते होंगे और इमरान खान हुए कि दुनिया की माएं बच्चे सब लोग दुआएं कर रहे हैं। आप जिसको सुनेंगे, खाना काबा से लेके करबला से लेके लोग वीडियोस भेजते हैं कि इमरान खान के लिए दुआएं हो रही हैं और दुआएं उसी के लिए होती है जो हक और सच्चाई पे होते हैं और अल्लाह का पसंदीदा इंसान होते हैं, उसके लिए दुआएं होती हैं। अच्छा, इमरान खान साहब के लिए 27 सितंबर को जब कौम निकलेंगी तो इमरान खान साहब की बहनें यानी कि आप भी लीड करेंगी, साथ होंगी? लीड नहीं करेंगे लेकिन हम उसमें शामिल होंगे क्योंकि हम भी उसी तहरीक का हिस्सा हैं जिसमें जो पीटीआई कर रही है। बहुत शुक्रिया। नारे नहीं आ रहे हैं सर। पाकिस्तान इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान। नावाबागी नागदा कैदी नंबर 804, नावाबागी नागदा कैदी नंबर 804। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। तेरी जान मेरी जान, इमरान खान। तेरी जान मेरी जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। अलीमा खान जी आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। उज़मा आपा यहाँ पर मौजूद हैं, नौरीन आपा यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं आज मंगल का दिन है, मुलाकात ना करवाने का दिन है और यहाँ पर पीटीआई के कारकुनान यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अलीमा खान जी आप देख रहे हैं हमेशा की तरह यहाँ पर आती हैं और अपने भाई के लिए अपने भाई के लिए, इमरान खान के लिए यहाँ पर। और नाजरीन आपको एक बात याद दहानी कराता चलूँ कि मैंने नौरीन आपा से, अलीमा खान जी से कई मरतबा ये सवाल पूछा कि 1100 डेज से ज़ायद हो चुके हैं इमरान खान साहब को, तो कोई दिन कोई ऐसा नागा अगर हुआ हो, सर्दी गर्मी तूफ़ान कुछ भी हो और आपका नागा हुआ हो, तो अलीमा खान जी ने जवाब दिया था, उनकी बहनों ने जवाब दिया था कि जब से इमरान खान साहब पाबंद सलासल हैं आज तक कोई नागा नहीं है और हर मंगल को अपने भाई के लिए यहाँ पर आकर मौजूद होती है। आज आप ये देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पीटीआई के कारकुनान आपको नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन इकराम जी 2 महीने का ये बिल्कुल ठीक है, ये टक की बची है। और पता क्या आगे शबीजान क्या कह रहा है भाई, इसने इमरान खान के 2 मोबाइल चोरी किए थे, ये उसका काम है, ये बयान देना। ये शहबाज गिल ने कहा ये 2 महीने का टाइम है, ये टक की बच्ची है। शहबाज गिल साहब को आप पार्टी का सिंसियर समझते हैं? नहीं, शहबाज गिल हम तो समझे, हर इमरान खान के साथ 24 घंटे साथ खड़ा है, हम खबर से सुनते उसकी सुनते